नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं, वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन बायोलॉजी का लेसन लेकर आए हैं। ये है प्राणी जगत। जी हाँ, इस अध्याय का लगभग बेहतरीन से बेहतरीन जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। यह लेसन 6 पार्ट में बनाया गया है। इस लेसन में 152 प्रश्नों को समाहित किया गया है। भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं भाग 3 का ये पहला क्वेश्चन और उस तरह से सीरीज का ये 53वां क्वेश्चन। भारत का बुल फ्रॉग, बुल मेढक है राना टिगिना, आर सिल्वेटा, आर इक्यूटेस्बियाना, आर एस च्यूलेंटा। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर सुनिए, इसका उत्तर जो होगा वह राना टिग्राना। भारत का बुल फ्रॉग, बुल मेढक के नाम से राना टिग्राना को जाना जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों की ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं वेल के समान ही, खरगोश से अधिक, घोड़ों से अधिक, जिराफ से कम। 54 का उत्तर बताइए फटाक से। चलिए उसका उत्तर सुनिए 54 का कि वेल के समान, मनुष्यों की ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं वेल के समान। ठीक, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है, वेल, चमगादड़ व चूहे में क्या समानता है। ए, ग्रीवा की अनुपस्थिति, बी, वक्ष व उदर के मध्य पेशीय डायफ्राम, सी, शरीर के पश्चाताप से बचने के लिए बाह्य उदरीय वृषण, डी, बाह्य कणों की उपस्थिति। उत्तर बताइए जल्दी से 55 का। चलिए उत्तर सुनिए, इस 55 का उत्तर जो है बी है, वक्ष व उदर के मध्य पेशीय डायफ्राम। वेल, चमगादड़ व चूहे में ये समानता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर व मनुष्य सभी संबंधित होते हैं समान जाति से, समान वर्ग से, समान कुल से, समान गण से। जल्दी बताइए। गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर व मनुष्य जो होते हैं, यह इसका ऑप्शन जो है लीजिए डी, समान गण से। गण समान होता है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर व मनुष्य के गण जो होते हैं समान होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 57 पर। प्रश्न संख्या 57। सभी कशेरुकियों में पाया जाता है वृक्क, निवाहिका तंत्र, पृष्ठीय खोखला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, 4 कोष्ठीय अधर, हृदय, डी, ग्रसनीय गिर, दरानी। 57 का जल्दी बताइए उत्तर। बी इसका आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर बी, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र है, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 58। मेढक में श्लेष्मा सहायता करती है बनाने में मोटी त्वचा को, शुष्क त्वचा को, चिकनी त्वचा को, नमी युक्त त्वचा को। चलिए 58 का उत्तर बताइए फटाक से। 58 का उत्तर है नमी युक्त त्वचा। मेढक में श्लेष्मा सहायता करती है बनाने में नमी युक्त त्वचा को। अगला प्रश्न नंबर 59 पर चलते हैं। 59 को देखते हैं क्या कह रहा है। किस समूह के सभी सदस्यों में लार्वा अवस्था पाई जाती है। मेढक, छिपकली व काकरोच में, एस्केरिस घरेलू मक्खी व मेंढक में, घरेलू मक्खी, केचुआ व मच्छर में, तितली, मेंढक व मच्छर में। ठीक, उत्तर बताइए। चलिए ध्यान से देखिए, 59 का जो उत्तर है यह डी को जाता है। डी को जाता है, तितली, मेंढक व मच्छर में। आगे प्रश्न संख्या 60 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है, काकरोच व स्तनियों के ट्रेकिया में समानता होती है। तो जल्दी बताइए। जोड़ा प्राकृत, युगल प्राकृत कर सकते हैं, अक्षय भित्तियां, सीलिएटेड आंतरिक स्तर, सिर से उत्पत्ति। 60 का उत्तर बताइए फटाक से। चलिए उत्तर सुनिए, 60 का जो उत्तर है अक्षय भित्तियां, काकरोच व स्तनियों के ट्रेकिया में समानता होती है अक्षय भित्तियों के द्वारा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 61 पर चलते हैं। कह रहा है, कारक बाई कीटाणु व रोग का सुमेलित जोड़ा है। तो इसमें एनोफिलीज मलेरिया, लेशमानिया निंद्रा रोग, ग्लोसिना काला अजर, बुचेरिया फाइलेरियेसिस। इसमें से बताइए। उत्तर सुनिए।
यूचेरिया फाइलेरिएसिस, ये इसका उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, प्रश्न संख्या 62। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग होता है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग होता है तारामीन व हाइड्रा में, हाइड्रा व स्पंजों में, फीता कृमि व हाइड्रा में, स्पंज व तारामीन में। जल्दी बताइए। 62 का उत्तर जो है बी, हाइड्रा व स्पंजों में। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का सामान्य ढंग से होता है हाइड्रा व स्पंजों में। अगला प्रश्न 63, निम्न में से किस प्राणी में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं पर तंत्रिकाएं नहीं? हाइड्रा, फीता कृमि, केचुआ, मेंढक के टोडपोल में। चलिए बताइए 63 का उत्तर। तो 63 का उत्तर जो है ए है, हाइड्रा। हाइड्रा में 63 का जो है ए है, हाइड्रा। निम्न में से किस प्राणी के में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं पर तंत्रिकाएं नहीं? हाइड्रा में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 64। टीनिया सेजिनेटा के लिए क्या सत्य है? ये जीवन चक्र में सुअर मध्य पोषक होता है, पिस्कोलेक्स पर 2 बड़े चूसक होते हैं, रोस टेलर हुक्स अनुपस्थित होते हैं, रोस्टेलम पर हुक्स के 2 फेरे होते हैं। 64 का उत्तर बताइए। 64 का उत्तर, चलिए 64 का उत्तर सी है, रोस्टेलर हुक्स अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न 65 पर चलते हैं। निम्न में कौन चलने में सहायता करता है? पैरामीशियम के ट्राइकोसिस्ट, तारामीन के पोडिसिलेरी, केचुए में क्लाइटेलम, हीरुडिनेरिया में पश्च चूसक। बताइए 65 का। चलिए उत्तर सुनिए, 65 का उत्तर जो है डी है, हीरुडिनेरिया में पश्च चूसक। अगला 66 पर चलते हैं। 66 का ध्यान से सुनिएगा, 66 प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि ऑस्ट्रिच शतुर्मुर्ग, पेंगुइन व कीवी में क्या समानता है? सभी दौड़ने वाली चिड़िया हैं, सभी प्रवासी पक्षी हैं, सभी उड़ने में अक्षम पक्षी हैं, 4 अंगुलीय पक्षी हैं। 66 का तो उत्तर इसका होगा सभी उड़ने में अक्षम पक्षी हैं। ऑप्शन इसका सभी उड़ने में अक्षम पक्षी हैं, 66 का उत्तर। चलिए 67 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 67 पर। प्रश्न संख्या 67 क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा वे प्राणी अक्षीय सममित प्रदर्शित करते हैं जिनमें आहार नाल में एक छिद्र होता है, जलीय जीवन पद्धति होती है, बेंथोसिडेटरी गतिविहीन जीवन होता है, आहार की पक्षायी विधि होती है। चलिए उत्तर बताइएगा 67 का। सुनिए उत्तर 67 का, बेंथोसिडेटरी गतिविहीन जीवन होता है। वे प्राणी अक्षीय सममित प्रदर्शित करते हैं जिनमें बेंथोसिडेटरी गतिहीन जीवन होता है। तो ये था उत्तर। 68 ब्लास्टोसील से उत्पन्न विकसित सीलोम गुहा कहलाती है। एंटेरोसीलोम, साइजोसील, सीडोसीलोम, कूट गुहा, हीमोसीलोम। चलिए बताइए 68 का क्या होगा। चलिए 68 का सुनिए, उत्तर जो है सी को जाता है, सीडोसीलोम कूट गुहा इसे कहते हैं। अब अगला प्रश्न चलते हैं। सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है बहुमुखता या बहुआकृतिकता, दंशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं, उभयलिंगता। चलिए 69 का बताइए बता सकते। उत्तर इसका बी है, दंशिकाएं। ठीक है, सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण दंशिकाएं होता है। अगला उत्तर प्रश्न 70 पर कह रहा है, 70 कह रहा है निम्न में से अपरजीवी को चिन्हित कीजिए। फीता कृमि, मच्छर, लीची, समुद्री एनीमोन। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 पर इसका उत्तर जाएगा एक, फीता कृमि। निम्नलिखित में से अपरजीवी को चिन्हित कीजिए, तो फीता कृमि इसमें से उत्तर आएगा। 71 क्वेश्चन, आइए सुनिए ध्यान से इस प्रश्न को। निम्न में से कौन प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है? शिस्टोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बुचरेरिया। चलिए उत्तर बताइए 4 में से। 71 का उत्तर सुनिए, ए है, शिस्टोसोमा। निम्न में से कौन प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है? शिस्टोसोमा आता है। ठीक है, चलो अगला उत्तर पे चलते हैं। बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है घोंघा में, काकरोच में, कटल मछली में, उपरोक्त सभी में। 72 का उत्तर बताइए। तो ये है 72 का उत्तर जो है सी को जाता है, कटल मछली में। बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है कटल मछली में।
अब प्रश्न संख्या 73, नालपात पाए जाते हैं, नालपात पाए जाते हैं काकरोच में, तारामीन में, कटल मछली में, कैट मछली में। तो प्रश्न संख्या 73 का बी ऑप्शन जाएगा। नालपात जो पाए जाते हैं वह तारामीन मछली में पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है? तारामीन मछली में। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न संख्या 74, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है बाह्यकंकाल पाद, करोटी, खोपड़ी, मेरुरज्जु रज्जु की अक्षीय कंकालीय दंड। चलिए बताइए इसमें से। तो सुनिए 74 का उत्तर होगा डी, मेरुरज्जु की अक्षीय कंकालीय दंड। ठीक, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है मेरुरज्जु की अक्षीय कंकालीय दंड। ठीक, और 75, प्रश्न संख्या 75, सभी कशेरुकियों का एक सामान्य लक्षण है करोटी की उपस्थिति, बी शरीर का सिर ग्रीवा धड़ व पूंछ में विभक्त होना, सी 2 जोड़ी कर्मिक उपांगों की उपस्थिति, डी शरीर का बाह्य कंकाल से ढका हुआ। 75 का यदि बताइए। सुनिए 75 का है करोटी की उपस्थिति, करोटी की उपस्थिति। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 76 पर। 76 का देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि सरीसृप का स्वर्णयुग या काल था पेलियोजोइक, मेसोजोइक, आधुनिक, प्रोटेरोजोइक। चलिए बताइए जल्दी से। तो ये उत्तर होगा सरीसृपों का जो स्वर्णयुग काल जो है पेलियोजोइक को कहा जाता था। चलिए इस अब 77 प्रश्न पर 77, ठीक, इस खंड का लास्ट प्रश्न है ये। आइए देखिए, सतह से जुड़े रहने वाले जीवों में सामान्यता पाई जाती है अक्षीय सममित आहार नाल में कंकाल एक छिद्र होता है, असममितियां शरीर, डी जल प्रवाह उत्पन्न करने के लिए शरीर पर पद्माभिताएं। चलिए इसका उत्तर जो है ये है, इसका उत्तर ए है। ठीक है, सतह से जुड़े रहने वाले जीवों में सामान्यता पाई जाती है अक्षीय सममिति। ठीक, तो अब हम मिलेंगे अगले खंड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।